नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अफ्रीकी देश सूडान के बारे में और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में सूडान अभी हिंसा के दौर से क्यों गुजर रहा है। हम लोग 5 पॉइंट्स के माध्यम से इस वीडियो में ये चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को ये भी बात पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कि इस हिंसा में एक भारतीय की मौत भी हो चुकी है जो केरल के रहने वाले थे, जिनका नाम अल्बर्ट ऑगस्टाइन था। तो चलिए आगे की चीज़ों को समझते हैं। इस मैप को देख लीजिए फ्रेंड्स, यह मैप है अफ्रीका का और इसी अफ्रीका में हम लोग देख लेते हैं सूडान कहाँ पर है। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा समझ में ज़रूर आएगा। यही देश जो है फ्रेंड्स सूडान है और इसकी राजधानी जो है खार्तूम है। ध्यान में रखिएगा, खार्तूम इसलिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, खार्तूम इसी तरह से खार्तूम लिखा जाता है, ध्यान में रखिएगा। खार्तूम क्यों इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो यह जो है सूडान की राजधानी है और वहीं पे सारे मुख्यालय या मंत्रालय वहीं पे अवस्थित हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि यह जो युद्ध चल रहा है, किन दो गुटों के बीच युद्ध चल रहा है। तो एक तो सेना, एक तरफ सेना है और दूसरी तरफ है फ्रेंड्स बागी पैरामिलिट्री फोर्स, जिसको शॉर्ट में RSF के नाम से जाना जाता है। RSF का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, तो रैपिड, R का मतलब रैपिड हुआ, S का मतलब सपोर्ट और F का मतलब फोर्स, यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स। यह पैरामिलिट्री फोर्स है, ये बागी हैं। क्यों बागी हुए हैं ये भी समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए फ्रेंड्स कि तख्ता पलट सूडान में हुआ था 2019 में और उसके बाद 2021 में भी तख्ता पलट हुआ और वहाँ पर सेना का रूल बनाया गया, यानी सेना का मिलिट्री रूल वहाँ पर शुरू हुआ। एक तरफ है सेना के प्रमुख फ्रेंड्स अब्देल फतह अल बुरहान और दूसरी तरफ है मोहम्मद हमदान डगालो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने नाम लिखा है फ्रेंड, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। मोहम्मद हमदान डगालो जो बागी पैरामिलिट्री फोर्स के प्रमुख हैं। इन्हीं दोनों गुटों के बीच, इन्हीं दोनों लोगों के बीच यह युद्ध चल रहा है और आम नागरिक इसमें मारे जा रहे हैं फ्रेंड्स। पूरी गोलीबारी चल रही है, तोपबाजी चल रही है, ये सारा चीज़ हो रहा है। अभी तक इसमें बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि लगभग में 100 लोग मारे जा चुके हैं, ध्यान में रखिएगा, और लगभग 1150 लोग घायल हो चुके हैं। कितने लोगों को दशा जीवन खराब हुआ फ्रेंड्स इस युद्ध के चलते। अब आइए हाइलाइट्स के माध्यम से 5 पॉइंट में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों ये सारी चीज़ें चल रही है। तो सूडान में फ्रेंड्स मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, यानी कौन सत्ता पे जाएगा इसी को लेकर लड़ाई हो रही है, कौन सत्ता को अपने हाथ में ले लेगा, यानी सत्ता पर संघर्ष के लिए, सत्ता के लिए ही संघर्ष चल रहा है, ध्यान में रखिएगा। 2019 में सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर अल बशीर को सत्ता से हटाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने क्या किया, तब प्रदर्शन किया किनको हटाने के लिए, तो सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति जिनका नाम ओमर अल बशीर था। ये चीज़ें आप लोगों को पता हो गया होगा। अगला देख लेते हैं। अप्रैल 2019 में सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर देश में तख्ता पलट कर दिया। ये चीज़ें आप लोगों को पता हो गया होगा। जैसा कि पिछले पेज में हम लोग क्या देखे कि सबसे पहले लोगों ने प्रदर्शन किया सत्ता से हटाने के लिए और सेना क्या करता है, तो तख्ता पलट कर देता है, यानी राष्ट्रपति को हटा देता है। लेकिन इसके बाद लोग लोकतांत्रिक शासन और सरकार में अपनी भूमिका की मांग करने लगे, यानी सरकार जो बन रही है उसमें आम लोगों की कितनी भूमिका है, लोकतांत्रिक शासन जो चल रहा है उसमें आम लोगों को वोट देने का अधिकार, ये सारी चीज़ें मांगी जाने लगी। उसके बाद क्या होता है इसे देख लेते हैं। इसके बाद सूडान में एक ज्वाइंट सरकार का गठन हुआ। ज्वाइंट सरकार का मतलब एक तरफ जनता थी, एक तरफ फोर्स था, दोनों के बीच समझौता हुआ और उसके बाद सरकार बनी, जिसमें देश के नागरिक और मिलिट्री दोनों का रोल था। एक तरफ नागरिक थे यानी पब्लिक था और दूसरी तरफ सेना थी। 2021 में यहाँ दोबारा तख्ता पलट हुआ और सूडान में मिलिट्री रूल शुरू हुआ, यानी नागरिक के जो अधिकार थे फ्रेंड्स वे छीन लिए गए। जो भी नागरिक और मिलिट्री दोनों का रोल जो सत्ता में था वो अब केवल और केवल मिलिट्री तक ही सीमित रह गया है, यानी अब केवल और केवल सेना ही वहाँ पर सत्ता का कामकाज करेगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल अब्देल फतह अल बुरहान, जिनका पहले ही मैंने मैप में आप लोगों को दिखाया था फ्रेंड्स, उनका चेहरा भी दिखा दिया है आप लोगों को शुरुआती दौर में ही। देश के राष्ट्रपति और RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स लीडर मोहम्मद हमदान डगालो उपराष्ट्रपति बन गए। इसके बाद RSF और सेना के बीच संघर्ष जारी है, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच टकराव है किस चीज़ों को लेकर, तो वहाँ की सत्ता के लिए, ध्यान में रखिएगा।
दोनों लोग तो सत्ता में गए, लेकिन एक राष्ट्रपति बना और एक उपराष्ट्रपति। लेकिन जो अभी उपराष्ट्रपति हैं वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंट्रोल मेरे हाथों में आ जाए। यानी उनका नाम क्या है, तो हमदान डगालो, समझ में आ गया होगा, मोहम्मद हमदान डगालो उनका नाम था। अगला पॉइंट के देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगले पॉइंट, सिविलियन रूल लागू करने के डील को लेकर मिलिट्री और आरएसएफ आमने सामने है। सिविलियन मतलब नागरिकों का शासन, ध्यान रखिएगा, नागरिक शासन को कैसे लागू किया जाए, इसी को लेकर दोनों लड़ रहे हैं। अपने ही देश के लोगों से लड़ रहे हैं, अपने ही सेना से लड़ रहे हैं। आखिर में दोनों तो एक ही कंट्री का सेना है, भले ही अर्धसैनिक बल हो या मिलिट्री हो, लेकिन तो लड़ रहे हैं अपने ही लोगों से। आरएसएफ सिविलियन रूल को 10 साल बाद लागू करना चाहती है, यानी नागरिक कानून को, नागरिक शासन को वो 10 साल बाद लागू करना चाहती है, जबकि आर्मी का कहना है कि ये 2 साल में ही लागू हो जाना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स ये युद्ध क्यों चल रहा है। मतलब कि जो नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे, यानी मिलिट्री शासन लागू हो गया था, जो भागीदारी दी गई थी सबसे पहले आपको सेना के द्वारा, वह वापस ले लिया गया था। अब उसी को चाहते हैं कि पुनः आम लोगों को भी दी जाए सारी चीज़ें, आम लोग भी सत्ता के भागीदारी में भाग ले, उनकी भी भूमिका रहे। तो यही सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।